सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है गुरु की क्या पहचान है और गुरु हमें क्या देता है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं गुरु नानक देव जी की। आज का ये सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने योग्य सत्संग है। आज के सत्संग को शुरू कर रहा हूँ। इस आज के सत्संग को सुनकर हम लोगों ने सत्संग में बोले गए वचनों पर विचार करने हैं और अपनी ज़िंदगी में लाना है कि क्या ऐसे हो सकता है। गुरु नानक देव जी सत्संग में जो कहते हैं वह सब सत्य है, इसलिए हम लोगों को भी परमात्मा से मिलने की बहुत इच्छा है। इस सत्संग के ज़रिए आज हम देखेंगे कि गुरु नानक देव जी ने परमात्मा और गुरु की क्या पहचान है, उसे कैसे बताया है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का यह सत्संग। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर मह घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनिकार धुन तह बाजे शब्द निशान। श्री गुरु नानक साहिब से किसी ने सवाल किया कि महाराज गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है। गुरु साहिब ने फरमाया कि यह शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहाँ हमेशा रहना है। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सतगुरु है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। प्रलय में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महाप्रलय में सोह तक ढह जाती है। सचखंड कहो सतलोक या मकाम में हक, यह वह देश है जहाँ न प्रलय जाती है न महाप्रलय। इसलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे वह कहेगा, तेरे अंदर 5 शब्द 5 कलमे 5 नौबतें बज रही हैं, अपनी सूरत को उनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है, वह सांस दल कमल से शुरू होकर सचखंड में जाकर ख़त्म हो जाती है। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या कोई और कौम हो, यहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें उसे सतगुरु के पास कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे। राजा वीर सिंह और बेगल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गढ़ते थे। मेवाड़ के राजखाने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। सो जो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वह सतगुरु है। और क्या दिखलाएगा। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार घोर अजिंत्र तह सच तखत सुल्तान। इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद है। खुद खुदा इसके अंदर है, ब्रह्म पार ब्रह्म इसके अंदर है। जो पर्दा खोलकर हमें वहाँ पहुँचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी प्यारी से प्यारी रागिनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वे हिंदू धर्म को मानने वाले हों चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, सभी ने ये लज्जत ली। मौलाना रूम साहिब जी कहते हैं कि औलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं, वांगे अजब अज असामा दरमी रसद अर सहाते मी नशवंद आ वांगे रा अल्लाह की साहिब धोलते। मैं उस अजब बांग को हर वक्त सुनता हूँ। कहते हैं कि इस नगमे को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता।
फिर कहते हैं, गुफत पैगंबर की आवाज़ खुदा, मीर सद गोशो मन हमूच सदा। हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती। अब कहते हैं, मोहर बर गोशो शुमा बन निहाद हक, तब आवाज़ खुदा नारद सबक। खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं, जाओ इसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल दे। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, व फातम चरख नौबत पंजदारी, चू खेमा जी शश जिहत बरकदा वाशी। आँखें तक यह शरीर कब्र है, इन 6 चक्रों में नाम नहीं केवल लफ्ज़ है। नाम आँखों से ऊपर है, जो नाम मुक्ति देता है वह आँखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिलों को लांघकर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहाँ से 5 नोबते शुरू हो जाएंगे। वहाँ से लेकर मकामे हक तक 5 नोबते मुकम्मल हो जाएंगी। फिर कहते हैं, आप बादशाह आज़म दरवस्ता बूद मुहकम। रब ने हर एक इंसान की आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है? पोशीदा दल के आदम यानी कि दरम आदम। वह अकाल पुरुष मुर्शिद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है, फिर हिदायत देता है, खामोश ओ पंच नौबत बिछानो जी आसमाने, तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे, अंदर सुन, अंदर तेरे 5 नौबतें बज रही हैं। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर की राह एक है, हाथ कान नाक मुंह एक हैं। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब आप अंदर जाओ वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, वह लिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो कामिल फ़कीर अंदर गए उनकी राह एक ही, चाहे वह किसी भी कौम को क्यों ना हो। वह कुल मालिक ला शरीक इसके अंदर है। बाहर न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहती है कि खुदा शहरग से नज़दीक है। हम उसे मंदिरों मस्जिदों और दूसरे धर्मों स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो यह हमारा शरीर है जिसमें खुदा मिलता है, वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त वांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओ तब बंद होगी। सुख मन के घर राग सुन, सुन मंडल लिब लाए, अकथक कथा विचारिए, मनसा मन समाए। सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमणा के रास्ते से होते हुए तारामंडल सूरज चंद्रमा को लांघ जाओ। जब सुषमणा में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाएंगे, मगर जो बाजे हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, वे कभी भी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनेगा तो काम क्रोध आशा मनसा सभी मर जाएंगे और वह सभी ही मर जाएंगे। उन रोगों का नमूना बाहर है नहीं, वे कथक हैं। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। ये कैफियत हालात कब पैदा होंगे? जब तू सुषमणा से होकर पार ब्रह्म में पहुंच जाएगा। यह पहुंचकर आत्मा के ऊपर से स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन माया काम क्रोध रोह मोह अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त यह कहती है,
कि मैं आत्मा हूँ। ये हालात गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। उलट कमल अमृत भरिया, इन मन कतहु न जाए। अजपा जाप न बिसरे याद, जुगात समाए। हर एक आत्मा का झुकाव नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। यह खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में ज़रूर भर जाएगा। यह कामिल मुर्शिद मिला, उसने राह बता दी। यह उल्ट कर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा होगा। अमृत बरसा और वह अमृत से भर गया। इनसे अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है, दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त ही नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया है तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया है तो इसी दवा से। वह दवा क्या है, इसका जिक्र हम कल के सत्संग में करेंगे। मेरा आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम कल के सत्संग में। सबको प्यार भरी राधा स्वामी।